हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जे जे कपलिंग में सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें कौन सा सिलेक्शन रूल लगेगा जे जे कपलिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे। ओके, तो फॉर वन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, तो आपके पास एक एटम है उसमें बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की हम बात करें, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, किस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, किस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, मल्टी इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसमें से ट्रांजिशन सिंगल इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो उस केस में डेल्टा एल आपको कितना होना चाहिए, +-1। सिंगल इलेक्ट्रॉन का डेल्टा एल +-1 होना चाहिए। और अगर इन केस मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है, द सम ऑफ इंडिविजुअल एल्स मस्ट चेंज बाई एन ऑड नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जितने भी आपके पास है, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे उन सभी का जो इंडिविजुअल एल चेंज हो रहा है, सबको अगर हम सम करें तो वो ऑड नंबर आना चाहिए। ओके, तो ये दूसरा सिलेक्शन, ये आपका सिलेक्शन रूल हो गया पहला। फिर उसके बाद यही आपका सेम सिलेक्शन रूल एल एस कपलिंग में भी लागू होता है। यही सेम फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही होता है एल एस कपलिंग में भी, है ना। तो जे जे कपलिंग हमने देख लिया है कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो डेल्टा एल +-1 होगा, और अगर आपके पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो क्या होगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस एंड सो ऑन, वो सभी आना चाहिए, ऐड करने पे ऑड नंबर आना चाहिए। दूसरा सिलेक्शन रूल है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का डेल्टा जे जो है वो हो जाएगा, वो होना चाहिए 0 +-1 for jumping electrons and delta J is equal to 0 for all the other electron। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहे हैं उनके लिए डेल्टा जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये स्मॉल जे है तो स्मॉल जे सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिंगल इलेक्ट्रॉन का जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी का डेल्टा जे निकालिए तो वो आना चाहिए 0 या +-1 आना चाहिए फॉर जंपिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं उनके लिए डेल्टा जे की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर हम हमारे पास स्मॉल जे है, तो एटम एज ए होल की बात करें, मतलब पूरे एटम का ट्रांजिशन रूल अगर हम बात करें, जितने इलेक्ट्रॉन है सब ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है कि हमारे पास जे निकालना पड़ेगा हमें। इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल जे। तो कैसे निकलेगा, J1 माइनस J2 टू J1 प्लस स्मॉल J2। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे, तो जैसे ही हम कैपिटल जे निकालेंगे तो वो कैसे चेंज होना चाहिए, डेल्टा जे आपका होना चाहिए 0 +-1। ठीक है, लेकिन जीरो से जे बराबर जीरो से, ये कैपिटल जे है मतलब इंडिविजुअल जे को जोड़ने के बाद, ठीक, तो ये जो कैपिटल जे है बराबर जीरो से जीरो में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, जे बराबर जीरो से जीरो में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास जे जे कपलिंग का सिलेक्शन रूल। और द सिलेक्शन रूल डेल्टा एस बराबर जीरो एंड डेल्टा एल बराबर 0 +-1, ये आपका सिलेक्शन रूल हम लोगों ने पढ़ा था एल एस कपलिंग में। क्या ये यहाँ पे भी अप्लीकेबल है जे जे कपलिंग में, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि अब एस आपका और एल यानी कैपिटल एस और कैपिटल एल ये क्वांटम नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे जे जे कपलिंग में, ये केवल और केवल कहाँ पे मिलेंगे, आपको मिलेंगे एल एस कपलिंग में। तो द सिलेक्शन रूल डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 and delta L is equal to 0 +-1 are no longer hold since L and S are no longer good quantum numbers। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर कैपिटल एल कैपिटल एस ये क्वांटम नंबर नहीं रहेंगे, ये केवल एल एस कपलिंग में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपका बेसिक हो गया जे जे कपलिंग में सिलेक्शन रूल।